नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था किस तरीके से हमारा जो हमने इंग्लिश लिटरेचर की क्लास स्टार्ट की हुई है एमए इंग्लिश की। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका दलित लिटरेचर में अनटचेबल जो वर्क है मुल्कराज आनंद का, तो उसकी स्टोरी समरी, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, बाखा का कैरेक्टर, साथ ही साथ हम लोगों ने थीम के ऊपर डिस्कशन कर लिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा अनटचेबल एज अ सोशल नॉवल। मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग आज जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका कि अनटचेबल जो है वो सोशल नॉवल किस तरीके से, मतलब अनटचेबल जो वर्क आपका लिखा गया है वो आपका सोशल नॉवल किस तरीके से है, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट डाउन कर रखा हुआ है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिखने होंगे अगर आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी करने में लगे हुए हैं या फिर आप लोग कॉलेज या फिर सेमेस्टर वाले एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए जो कि मैंने मेरे बेसिस पे लिखने की कोशिश की है। मैंने इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि कौन कौन सी क्वालिटीज आपकी हो सकती हैं एक वर्क में। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग किसी भी वर्क में अगर कोई भी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं तो वहां पर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, मतलब इंट्रोडक्शन किस तरीके से आप लोग देते हैं किसी भी स्टोरी का, वो आपका यहाँ पर लिखना है। स्टोरी में आपको इस वाले पार्ट में क्या क्या चीजें लिखनी है, फिर सोशल नॉवल हो गया, रियलिटी ऑफ द सोसाइटी हो गया, हार्श कंडीशन हो गया, मिरर टू द सोसाइटी हो गया, वुमन एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कास्ट एंड क्लास सिस्टम हो गया, लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी हो गया, डोमिनेंस ऑफ द हायर क्लास हो गया, सप्रेस्ड सोसाइटी की बात की गई है, कंक्लूजन। तो ये सारी पॉइंट्स आपको एक एक करके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको करना क्या होता है मैं आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सबसे पहले आपको लिखना ये होगा कि आपने इस स्टोरी में कौन कौन सी चीजों को नोटिस किया, साथ ही साथ ये स्टोरी किस आपकी जो है, मतलब ये वर्क जो है किस स्टोरी पर बेस्ड है, कैरेक्टर कौन कौन से हैं, इसका पर्पस क्या है लिखने का, साथ ही साथ राइटर का पर्पस क्या था, राइटर के यहाँ पर थोड़े बहुत आपको बैकग्राउंड के बारे में लिखना होगा, राइटिंग स्टाइल के बारे में लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको स्टोरी स्टोरी सबसे पहले आपको बतानी होगी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। फिर आपका जो है उसमें आपकी स्टोरी में कौन कौन से थीम आप लोगों ने देखे हैं, पर्पस किस तरीके से था, वो आपको लिखना है। राइटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको वहां पर इंट्रोडक्शन दे देना है। राइटर का आपका वर्क किस तरीके से लिखा गया है, वर्क में आप लोगों की स्टाइल कौन कौन सी है, किस स्टाइल का उसने यूज किया है, साथ ही साथ ये स्टोरी के बिहाफ में आप लोगों को पूरी स्टोरी में क्या देखने को मिलता है, मतलब आउटकम स्टोरी का क्या होता है, स्टोरी किस पर बेस्ड है, वो चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। फिर इसमें आपका जो है जो भी क्वालिटी, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपका सोशल नॉवल, तो सोशल नॉवल किस तरीके से है ये, उसका आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप लोगों को देने के बाद इसमें आप लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि आपको ये स्टोरी एज अ सोशल नॉवल कैसी लगी, कौन कौन से एलिमेंट्स आप लोगों को अच्छे लगे। एलिमेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, एलिमेंट्स की बात कर लेंगे, साथ ही साथ इसकी आपकी क्वालिटी हो गई। तो ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखनी है। पब्लिकेशन ईयर भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें, डेट ऑफ पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन ईयर भी आप लोग इसमें से ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखनी होंगी कि आपने जो स्टोरी देखी, मतलब हम लोग जब बात करते हैं अनटचेबल की, तो अनटचेबल स्टोरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे द नॉवल वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन इज, आप लोग लिख सकते हैं कि अनटचेबल विच वाज प्रोड्यूस्ड या फिर रिटन बाय मुल्कराज आनंद इन द ईयर ऑफ 1930। तो ये आप लिखोगे यहाँ पर। फिर आप लोग को पब्लिकेशन ईयर, फिर दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ द सोशल क्लास एंड कास्ट सिस्टम प्रेजेंट एट दैट टाइम, ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे। थीम के ऊपर डिस्कस करेंगे, देयर इज अ थीम विच इज क्लियरली सोन इन फॉर्म ऑफ सोशल एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये आप लोग लिख सकते हैं। उसका पर्पस क्या था लिखने का, मतलब ये पर्पस क्यों लिख रहे थे, ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। राइटर के बारे में लिखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको किस में डालने हैं, वो आपको जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में इस चीजों को आप लोग ऐड करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला वाला।
जो पॉइंट है वो। अब हम लोग हमारे दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे यहाँ से, एक सेकेंड, दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो ये होगा कि यहाँ से थोड़ा एक सेकेंड, सोशियल नॉवल। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि किस तरीके से ये सोशियल नॉवल किस तरीके से है। तो आप लोग जानते हैं कि सोशियल नॉवल सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा दूसरे वाले पॉइंट में, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग लिखते हैं तो उसका आप लोगों को पूरी तरीके से बेसिक पता होना चाहिए। साथ ही साथ बेसिक के साथ साथ आप लोग ये देखेंगे किस तरीके से इसमें वर्क लिखे गए हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि सोशियल नॉवल क्या होता है। सोशियल नॉवल क्या होता है उसके ऊपर आप लोग लिखेंगे, उसका आप लोग थोड़ा सा मीनिंग बताएंगे कि क्या होता है। मीनिंग बताने के साथ ही साथ आप लोग बताएंगे कि सोशियल नॉवल में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड हुए थे, साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो कि इसे एक सोशल नॉवल बनाती थी। मतलब आपका सोसाइटी के बेसिस पर, सोसाइटी के बिहाफ पर किस तरीके से वर्क लिखा गया था, उसमें आप लोगों को सोशल कंडीशन दिखाना होगा। सोशल कंडीशन एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पीरियड में किस तरीके से वहां पर सोशल कंडीशन था। क्लास एंड क्लास सिस्टम किस तरीके से वहां पर चल रहा था, क्लास एंड कास्ट सिस्टम किस तरीके से वहां पर चल रहा था। तो ये आपका चीज आप लोग वहां पर दिखेंगे। साथ ही साथ आप लोग सोशल नॉवल में लिखेंगे कि आपका नॉवल किस तरीके से होता है, फिर सोशल नॉवल किस तरीके से लिखा था, मतलब वो नॉवल जो आपके सोशल आपका जो होता है प्रॉब्लम्स उसके ऊपर बेस्ड होती हैं, सोशल वहां पर पिक्चराइजेशन करती हैं या फिर डिपिक्शन करती हैं। तो वो सारी चीजें आप लोग इस वाले पॉइंट में ऐड करेंगे। फिर सोशल नॉवल का आप लोग वहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ से उसमें ऐड करेंगे किस तरीके से ये स्टोरी जो है वो पूरी तरीके से वहां पर सोशल नॉवल बनी। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला पार्ट। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले पार्ट में। तो अगला वाला जो हमारा टॉपिक होगा, वो अगला वाला टॉपिक क्या होगा हमारा, तो वो आ जाएगा रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। मतलब किस तरीके से इस वाले वर्क में आपका रियलिटी, मतलब आपका जो है रियल आपका पिक्चर, किस तरीके से वहां पर रियल पिक्चर का आपका शो किया गया है। साथ ही साथ उस टाइम का क्लास सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, क्लास सिस्टम था आपका, कास्ट सिस्टम था, या आपका रियलिटी किस तरीके से थी, मतलब वहां का उस टाइम का जो समाज था, मतलब उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से वहां पर काम कर रही थी। तो ये सारी चीजें आपको दिखानी होंगी। फिर आपका जो है रियलिटी ऑफ सोसाइटी की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर डोमिनेंस किस तरीके से, मतलब जो आपकी डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, हायर क्लास की सोसाइटी, वो किस तरीके से आपके लोअर सेक्शन पर वहां पर किस तरीके से वहां पर रूल कर रही थी, वो आप लोग इसमें दिखाएंगे। रियलिटी किस तरीके से और दिखाएंगे कि वहां पर आपका कंडीशन किस तरीके से था, कंडीशन किस तरीके से था वहां पर दलितों की। तो ये चीज आप लोग दिखाएंगे। फिर उनका बिहेवियर, मतलब हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी का बिहेवियर कैसा था आपके लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर, तो ये आप लोग दिखाएंगे। ये वाला पॉइंट हो गया आपका। तो ये आपका रियल पिक्चर दिखाएंगे, क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम। उसके बाद रूल दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से वो लोग रूल कर रहे थे। कंडीशन आप लोग दिखाएंगे किस तरीके से आपका कंडीशन था। उसके बाद बिहेवियर, बिहेवियर दिखाएंगे आपका कि किस तरीके से आपका लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर अपर कास्ट के लोग किस तरीके से वहां पर उसमें इन्हें जो है तंग कर रहे थे। फिर आपका जो है रियलिटी किस तरीके से आप लोग रियलिटी दिखाएंगे। तो इस वाले रियलिटी में आपका ये पॉइंट तीसरा है आपका। रियलिटी आप लोग और किस तरीके से दिखाएंगे कि आपका उसमें आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से इनकी जो है कंडीशन थी वहां पर। तो ये लोग कौन कौन से वहां पर काम कर रहे थे, मतलब उस टाइम पे आपका दलित दलित समाज जो था वो किस तरीके से वहां पर सप्रेस्ड था। ये चीजें आप लोग वहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपके, वो आपका बेस बनेंगे रियलिटी ऑफ द सोसाइटी वाले पॉइंट को फुलफिल करने के लिए। मतलब किस तरीके से आपकी स्टोरी चलेगी उसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना होगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के आंसर में आपको पूरी स्टोरी कवर करनी होती है। मतलब ऐसे टॉपिक्स आप लोग को डालने होते हैं कि वो टॉपिक जो है आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टोरी को कवर करे। ये आपको ऐड नहीं करना है कि आपको, अगर आप लोगों ने कोई भी क्वालिटी देखी तो लास्ट वाली क्वालिटी को आप लोग पहले वहां पर लिखेंगे, तो उसमें जो है थोड़ा सा गलत इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए आप लोग, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं यहाँ पर, तो आप लोग स्टोरी के बिहाफ में, मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आप लोग वहां पर पॉइंट्स बनाइए, जो कि आपका स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप चीजें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग हर एक पॉइंट को लिखने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो है आंसर थोड़ी अट्रैक्टिव बने और साथ ही साथ आप लोग उसमें अच्छे से मार्क्स वहां पर
ले पाएँ। तो अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? तो अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि आपका मिरर टू द सोसाइटी। मिरर टू द सोसाइटी वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपके डायस्पोरा या फिर आपके दलित लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका जो मिरर टू द सोसाइटी है वो आपका, जैसे हिंदी में अगर हम लोग कहें तो ये साहित्य समाज का दर्पण होता है, आप लोग सभी जानते हैं। साहित्य जो होता है वो आपके समाज का दर्पण होता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है कि मुल्क राज आनंद किस तरीके से इस स्टोरी में, मतलब अनटचेबल वाली स्टोरी में किस तरीके से वहां पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनटचेबल। तो किस तरीके से मुल्क राज आनंद अनटचेबल वाली स्टोरी में मिरर टू सोसाइटी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पर ये है कि किस तरीके से वहां पर जो सारी चीजें चल रही थी, क्लास आपका था हायर लोअर, हायर और आपका लोअर, ये आपकी चीजें आपकी आ रही थी। दूसरा वाला पार्ट आपका क्या आ रहा था कि आपका डोमिनेंस आपको दिखाई दे रहा था, डोमिनेंस ये दिखाई दे रहा था। तीसरे वाले पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, डिप्लोमेटिक कैरेक्टर आप लोग को वहां पर दिखाई दे रहे थे। डिप्लोमेटिक कैरेक्टर किस तरीके से आपको दिखाई दे रहे थे, तो आपका पंडित कालीनाथ जो हो गया वो एक साइड बात करते थे कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग उच्च जाति के हैं, तो हम लोग छोटे जाति के लोगों को छू नहीं सकते, अछूतों को छू नहीं सकते, फिर भी वहां पर वो सोहिनी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है मंदिर में। तो ये डिप्लोमेटिक वाला कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब किस तरीके से आपकी सोसाइटी उस तरीके से काम कर रही थी, सोसाइटी को आईना दिखाया गया था कि सोसाइटी किस तरीके से वहां पर बिहेव कर रही थी, ये आपको दिखाया गया था। आपका ये बाउंड्रीज किस तरीके से बनाई गई थी, बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आपका ये आपके हायर वाले और ये आपके लोअर वाले, तो किस तरीके से इनमें जो है अपर और लोअर का कॉन्सेप्ट वहां पर चल रहा था। तो आपको मिरर टू सोसाइटी में ये आपको चीजें दिखानी होंगी, किस तरीके से आपका वहां पर विक्टिमाइजेशन हो रहा था, आपका शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, विक्टिम किस तरीके से बनाया जा रहा था। मतलब विक्टिम कहने का मतलब यह है कि आपने स्टोरी में देखा होगा कि आप सोहिनी जो होती है, सोहिनी और बाखा, यहाँ पर मैं दोनों की बात करता हूँ, तो किस तरीके से इनका विक्टिमाइजेशन हो रहा था, मतलब इसे किस तरीके से शिकार बनाया जा रहा था। ये सारी चीजें जब हो रही थी तो उनका ये शिकार बनी थी, सबसे पहले ये आपका सोहिनी बनी थी जो कि आपका एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बनी थी, फिर बाखा बना था कि आपका बाखा को किस तरीके से वहां पर ह्यूमिलेट किया गया था, तो ह्यूमिलेशन का किस तरीके से विक्टिम बना था पूरी स्टोरी में, आप लोग पूरी तरीके से देख सकते हैं। तो ये था आपका मिरर टू द सोसाइटी जो कि आपका फोर्थ वाला पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारे, एक सेकेंड, अब हम लोग हमारे अगले पॉइंट की ओर देखेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ से, तो अगला पॉइंट है हमारा हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन कहने का मतलब यह है कि आपका वहां पर किस तरीके से दलितों का कंडीशन था। वहां पर सबसे पहला आपका दलितों का कंडीशन किस तरीके से था, ये आपका था। दूसरा आपका था ह्यूमैनिटी किस तरीके से वहां पर स्पॉइल हो रही थी, ह्यूमैनिटी को किस तरीके से वहां पर जो है डाउन किया जा रहा था, मतलब किस तरीके से वहां पर ट्रीट किया जा रहा था लोगों को। अब यहाँ पर कंडीशन किस तरीके से थी, मतलब कंडीशन जो थी वो बहुत बैड कंडीशन में थी। तीसरा आपका आ जाएगा कि बहुत ही वहां पर ये आपका, हम लोग कह सकते हैं बैड, मतलब कहने का मतलब ये था कि आपकी स्थिति किस तरीके से खराब थी दलितों की वहां पर, वो आपका स्टोरी में दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथे वाले पॉइंट में हार्श कंडीशन की बात करते हैं, तो एक्सप्लॉइटेशन वाला जो पॉइंट है आपका, एक्सप्लॉइटेशन, ये आपका किस तरीके से चल रहा था, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी देखने को मिलती हैं। और आपका जो है ये, इन्हें जो है एकदम मतलब अछूत समझा जा रहा था, अनटचेबल, इन्हें अनटचेबल समझा जा रहा था, अछूतों की तरफ व्यवहार किया जा रहा था, ये कंडीशन थी आप उस टाइम पे दलितों की। तो ये आपका पॉइंट हो जाता है, पॉइंट नंबर ये आपका 5 है। तो ये आपके पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, मतलब अगर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर वहां प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों के पास 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको एटलीस्ट 11 पॉइंट्स, मतलब 11 पॉइंट आपको बनाने होंगे। साथ ही साथ उसमें आप लोगों को जो पेजेस होंगे वो कम से कम आपको 15 से 14 लगभग लगभग पेज भरने होंगे, ताकि आपको जो है आसानी से वहां पर 12 12 से लेके आपको 14 मार्क्स तक आसानी से आपको मिल जाएंगे एक वाले क्वेश्चन में आपको। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। आपकी जो है डिस्क्रिप्शन जो आपका रहेगा, स्टोरी को आप लोग किस तरीके से नरेट करते हैं, किस तरीके से आप लोग अपने पॉइंट्स को वहां पर डील कराते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट
रखनी हो मतलब इंपॉर्टेंस देना होगा। ये आपका हार्श कंडीशन की बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि आपका वुमन एक्सप्लॉइटेशन। वुमन एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में ही आपको जो आपका टेम्पल वाला इंसिडेंट था, तो टेम्पल वाले इंसिडेंट में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां पर पंडित कालीनाथ जो थे आपके, कालीनाथ पंडित किस तरीके से सेड्यूस करने का ट्राई करते हैं सोहिनी को, तो वहां पर किस तरीके से वुमन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। मतलब एक तरफ उन्हें दिखाया जाता था कि ये अछूत हैं, इन्हें हम छुएंगे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ही वहां पर डिप्लोमेटिक कैरेक्टर का वहां पर अपना ये एग्जाम्पल देते हैं कालीनाथ और इसे सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर होता यह है कि आपकी जिस तरीके से वुमन की कंडीशन थी उस टाइम पे, और अगर हम लोग बात करते हैं तो पुराने जमाने में होता यह था कि आपको जो दलित वर्ग के लोग आते थे उनको वहां पर पूरी तरीके से कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था। मतलब एक सेकेंड, इनको जो है कपड़े पहनने का भी पूरा अधिकार नहीं था, क्योंकि इन्हें लोग अछूत समझते थे, इन्हें जो है एकदम निचली जाति का समझते थे, जिससे कि इनका जो इनका जो ट्रीटमेंट था, किस तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाता था एक सोसाइटी में, तो वहां पर बहुत ही हार्श कंडीशन थी। तो जिस तरीके से वहां पर वुमन एक्सप्लॉइटेशन हो रहे थे, इनका जो है वहां पर ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा रहा था, विक्टिमाइजेशन किया जा रहा था। तो ये सारी चीज आप लोग इसमें ऐड करेंगे, इसमें आप लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन। वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप लोग लिख सकते हैं एक और पॉइंट जो कि आपका है इसमें, कि आपका विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आप लोग इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो कि आपका वुमन एक्सप्लॉइटेशन को पूरी तरीके से वहां पर शो करता था, कि आपका जो है इन्हें एक मतलब आपका वस्तु समझना। मतलब इसे आप लोग ये कह सकते हैं कि किस तरीके से वुमन को आपका जो है एक प्लेजर का सोर्स माना जा रहा था। किस तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, फिजिकली भी हो रहा था, मेंटली भी हो रहा था। तो किस तरीके से ये सारी चीजें, मतलब इन सारी चीजों में इन्हें इन्वॉल्व किया जा रहा था उनके क्या बोलते हैं मर्जी के खिलाफ। तो ये सारी चीजें आपकी वुमन एक्सप्लॉइटेशन वाले पार्ट में आएंगी। फिर हम लोग देखेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि आपका ये वाला पॉइंट, क्लास एंड कास्ट सिस्टम। मतलब एक सोशल नॉवल में किस तरीके से आपकी मतलब सारी चीजें वहां पर दिखाई गई हैं, क्लास सिस्टम किस तरीके से वहां पर काम कर रहा था। यहाँ पर इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा अपर और इसके बाद लोअर। मतलब अपर और लोअर क्लास सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था। कास्ट सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोगों को हमारा जो कास्ट सिस्टम है पुराने जमाने से चला आ रहा है हमारा, इसमें आप लोगों का ब्राह्मण आते हैं, सॉरी, इसमें आप लोगों के ब्राह्मण आते हैं। उसके बाद आप लोगों के आते हैं क्षत्रिय, फिर आपके आते हैं वैश्य, फिर आपके आते हैं शूद्र। तो ये आपके चार आपके इसमें वर्ण डिसाइड किए गए थे। तो इन्हीं वर्णों के आधार पर आपका जो कास्ट सिस्टम है वहीं से उठकर सामने आया है। ये सारे वर्ण धीरे धीरे करके आपके कास्ट में बदलते गए, मतलब एक ही वर्ण में अलग अलग कास्ट वहां पर इंट्रोड्यूस होते गए। तो ये सारी चीजें आपकी होने लगी। तो कास्ट सिस्टम किस तरीके से वहां पर चल रहा था, एक सेकेंड, तो उसी कास्ट सिस्टम में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें आपका अपर लोअर हो गया, आपका ब्राह्मण, ये सारी चीजें। तो वहां पर दलितों के ऊपर किस तरीके से वहां पर एक्सप्लोटेशन हो रहा था, तो दलितों की स्थिति को यहाँ पर दिखाया गया है। कास्ट सिस्टम किस तरीके से बताया गया है, मतलब छोटे वर्ग के जो लोग थे वो किस तरीके से वहां पर दबे कुचले और सहमे से रह रहे थे। मतलब उनका जीवन किस तरीके से वहां पर चल रहा था, उनकी लाइफ किस तरीके से वहां पर चल रही थी। तो वो सारी चीजें हमारी इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक जिसे हम लोग कास्ट एंड क्लास सिस्टम के नाम से यहाँ पर डिनोट करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में कंडीशन ऑफ द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी किस तरीके से उनकी कंडीशन थी। तो उनका कंडीशन जो बहुत ही कंडीशन जो था वहां पर यह बहुत ही हार्श था, ये आप लोग कह सकते हैं पहला। दूसरा क्या था कि ये आप लोग सप्रेस्ड थे, सप्रेस्ड, इन्हें दबाया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। एक्सप्लॉइट करने के बाद इसमें आप लोग विक्टिम बनाए जा रहे थे, मतलब विक्टिमाइजेशन किया जा रहा था। इसमें डोमिनेंस डोमिनेंस
इनके ऊपर किया जा रहा था हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिखने होंगे। इन पॉइंट्स को लेकर आप लोगों को लिखना होगा किस तरीके से हमारे राइटर, इस स्टोरी के राइटर मूलराज आनंद ने किस तरीके से वहां पर सोशल कंडीशन को दिखाने की कोशिश की है, किस तरीके से वहां पर दलितों की स्थिति स्थिति थी, उनको वहां पर कंडीशन था, उसको वहां पर दिखाने की कोशिश की है इस स्टोरी के माध्यम से। तो आप लोग उस वाले पॉइंट को इसमें ऐड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो अगला पॉइंट आपका ये है कि डोमिनेंस ऑफ द हायर क्लास। अब यहाँ पर देखिए डोमिनेंस किस तरीके से था। तो पहला आप लोगों को इंसिडेंट देखने को मिलेगा मंदिर वाले में, जब कालीनाथ कालीनाथ जो पंडित थे वो किस तरीके से डोमिनेंस डोमिनेंस किस तरीके से दिखाते हैं, गलती उनके होने के बावजूद भी वो आपका बाखा को किस तरीके से बुरा भला कहने लगते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका आने को देखने को मिलता है। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी, हाई क्लास आदमी की टक्कर किससे हो जाती है, बाखा से हो जाती है। तो फिर किस तरीके से वहां पर डोमिनेटिंग होने के कारण बाखा के ऊपर ये सारे जो हाई क्लास के लोग होते हैं इसके ऊपर वहां पर चढ़ जाते हैं, इसे मारने पीटने लगते हैं। ये वाला पार्ट हो गया आपका। तीसरा वाला पार्ट जब आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ये जब साफ सफाई करने करने लगता है, तो वो जब वुमन इसको खाना देती है तो किस तरीके से वो खाने को फेंक कर देती है वहां से। इसका आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मतलब ट्रीट किया जा रहा था, डोमिनेंस एक तरीके से दिखाया जा रहा था कि हम ऊंचे हैं तुमसे, तुम हमसे नीचे हो। तो ये सारी चीजें आपके साथ होनी ही होनी है, ये आपकी चीजें यहाँ पर दिखाई जा रही थी। चौथे वाले पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डोमिनेंस किस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है, तो जब ये बाखा बाखा ट्राई करता है बदला लेने का, तो किस तरीके से उसके बाद में मतलब उसके मन में ये बात बताई जाती है उसके फादर के द्वारा कि सभी वहां पर अपर क्लास के लोग वहां पर अच्छे मतलब खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन वहां पर मैक्सिमम यहाँ पर देखा ये गया है पूरी स्टोरी में कि डोमिनेंस पूरी तरीके से रहा है आपके हायर क्लास सोसाइटी का, जो कि आपके लोअर सेक्शन के ऊपर इन लोगों ने दिखाया हुआ था। ये आपके पॉइंट्स हो गए। पांचवें वाले पॉइंट पे आप लोग ये लिख सकते हैं कि आपका आपने देखा होगा इस स्टोरी में कि जब बच्चे को वो आपका उसकी माँ के पास ले जा रहा होता है, मतलब मदर के पास ले जा रहा होता है, तो वहां पर इसे वहां पर थैंकफुल होने के मतलब बजाय ये वुमन जो होती है उसके ऊपर फिर से उसके जाति को लेकर मतलब एक दलित होने को लेकर वहां पर ये इसे बुरा भला कहने लगती है। तो बुरा भला क्यों कह पाती है, उसका उसकी इतनी हिम्मत किस तरीके से आई हुई होती है कि इसी डोमिनेंस के कारण, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम लोग जो है इनके ऊपर बहुत सालों से इनके ऊपर जो है डोमिनेंस करते आ रहे हैं, मतलब इनका जो है डोमिनेंस बढ़ गया है बहुत तरीके से। तो ये जो होते हैं दलित वर्ग के लोग, उनके अंदर में मेंटालिटी वैसी बस गई है कि हम लोग निचली कास्ट के लोग जो हैं हमेशा इनके एक्सप्लॉइटेशन का, इनके डोमिनेंस का हम लोग शिकार होते आए हैं, तो हम लोग ऐसे भी होते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी डोमिनेंस ऑफ द हायर क्लास में आपको देखने को मिलती हैं, जो कि अनटचेबल में आपका दिखाया गया है। ये वर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने वर्क पूरी तरीके से नहीं देखा है तो मैंने स्टोरी कवर की हुई है अपने ही चैनल पर, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो वहां पे आप लोग जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले वाले पॉइंट की ओर, सप्रेस्ड सोसाइटी। सप्रेस्ड सोसाइटी का मतलब किसको बोला गया है, यहाँ पर दलितों को यहाँ पर बोला गया है कि इनकी कंडीशन किस तरीके से थी। तो ये आप लोग को दबे हुए थे, इन्हें उतनी तरीके से फ्रीडम वहां पर नहीं था, फ्रीडम वहां पर नहीं दिया गया था। दूसरा वाला पॉइंट, इसमें आपको इक्वालिटी नहीं मिलती थी, इक्वालिटी आपको वहां पर नहीं मिलती थी। चौथा आपको ये हो गया कि आप लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर या फिर एक साथ वहां पर नहीं चल सकते थे, मतलब आपका जो है वहां पर कि इनको जो है वहां पर डिवाइड कर दिया गया था। डिवीजन आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, डिवीजन था यहाँ पर सोसाइटी में। सेपरेट सोसाइटी की बात करें तो इनका जो है वहां पर रहन सहन, खाने पीने का तरीका, ये सारी चीजें अलग हुआ करती थी, लाइफ स्टाइल इनका अलग था। तो इनके कारण इन्हें जो है लोअर समझा जाता था, मतलब लोअर लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी इन्हें समझा गया था पूरी स्टोरी में। फिर आप लोग छठवें पॉइंट में लिख सकते हैं कि आपका इनका जो मन होने के बावजूद भी इन्हें पढ़ाई लिखाई, धार्मिक आपके पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान मतलब रिचुअल्स जो होते थे उस टाइम पे पुराने वाले, वो सारे रिचुअल्स में इन्हें जो है अनुमति नहीं दी जाती थी। साथ ही साथ इनका जो था कि इनके आपका जो है फैमिली, फैमिली मतलब इनकी जो होती थी वो आपके सोसाइटी के बाहर रहती थी। मतलब आपका एक जो वेल मेंटेन्ड या फिर आपके जो हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी जहां पर रहते थे उनसे यहाँ पर इनको जो है बाहर रखा गया था। तो किस तरीके से इनका जो कंडीशन था वो सारी चीजें आपको इस वाले पार्ट में देखने को मिलती है। ये वाला पॉइंट आपका हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे यहाँ से। तो अगला लास्ट वाला पॉइंट ये आपके इस क्वेश्चन का होगा कि कंक्लूजन। तो कंक्लूजन वाले पार्ट में आपको क्या करना है, तो कंक्लूजन वाले पार्ट में आपको स्टोरी को कंक्लूड करना है। आउटकम क्या निकल कर आया इस स्टोरी का, एक सेकेंड, आउटकम क्या निकल के आया, पर्पस क्या था इस स्टोरी को लिखने का, पर्पस के साथ ही साथ आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, आपका मतलब आपका थॉट यहाँ पर आपको लिखना होगा। थॉट लिखने के साथ ही साथ राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिखना होगा। ये आपको राइट लगा या फिर आपको रॉन्ग लगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। पर्पस को पूरा कर पाया, थॉट को पूरा कर पाया, साथ ही साथ इसका जो आपका एम्बिशन था वो आपका पूरा हो पाया कि नहीं। साथ ही साथ आप लोगों को कंडीशन किस तरीके से दिखाई गई थी, वो सारी चीजें आपको रियल लगी या फिर आपकी फेक लगी, ये चीजें आप लोगों को लिखनी होंगी। फिर आपको लिखना होगा ये कि ये सारी कंडीशन आपके वर्तमान समाज में भी विद्यमान है, मतलब धीरे धीरे करके ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं, फिर ये चीजें आपकी एक दिन पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। तो इस वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा किस तरीके से ये पूरा वर्क आपका अनटचेबल जो है, किस तरीके से अनटचेबल को हम लोगों ने डिस्कस किया सारे पॉइंट्स को लेकर, कि आपका किस तरीके से ये स्टोरी चली है, मतलब स्टोरी में किस तरीके से आपका दिखाया गया है। कि आपने देखा होगा कि पूरी स्टोरी में मतलब हमने जिन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि वो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, आपका ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, सोशल नॉवल वाला पार्ट हो गया, रियलिटी वाला पार्ट हो गया, हार्श कंडीशन वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट वुमन एक्सप्लॉइटेशन, क्लास एंड कास्ट सिस्टम, लोअर कास्ट डोमिनेंस, सप्रेस्ड सोसाइटी, कंक्लूजन। तो ये टॉपिक्स जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आप लोगों को लिखना है एग्जाम में, तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। और अगर आप लोग एमए इंग्लिश करना चाहते हैं या फिर एमए इंग्लिश के फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर के सिलेबस से आपका ये वाला टॉपिक अगर मैच करता है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये स्टोरी को पूरा देखिए। स्टोरी देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर रखिए, साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से करिए, और अपने जो भी आप लोग क्लासेस जाते हैं उसमें से वहां पर मिला जुला कर सारी चीजें करिए ताकि आपको सक्सेस आसानी से मिले, चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।